Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover the second part of the same chapter which we have covered just in the last video, power sharing. Now we will talk about our second case study today, that is Sri Lanka. Now Sri Lanka, you know, is our neighboring country and is just some kilometers off the coast of Tamil Nadu, right? तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर जाके ही कोस्ट से श्रीलंका आ जाता है, राइट? अब श्रीलंका जो कंट्री है उसको हमारे बाद इंडिपेंडेंस मिला, हमसे जस्ट एक साल बाद इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। अब इस कंट्री की पॉपुलेशन भी लगभग उतनी ही है जितनी हरियाणा की है, ओके? बट इस कंट्री में एक अजीब सा डिवीज़न है जो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। इस कंट्री में 74% पीपल वर सिन्हालास। सिन्हालास मीन्स इट इज़ द नेम ऑफ द कास्ट ग्रुप एंड दे फॉलोड बुद्धिज़्म। वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। 18% पीपल वर तमिल्स एंड 7% वर क्रिश्चियंस। अब देखने से ही पता चल रहा है कि दीज 7 and 18% आर इन द माइनॉरिटीज़। पर अभी हम क्रिश्चियंस को कंसिडर नहीं करते, अभी हम इन दोनों को ही करेंगे कंसिडर। अब 18% तमिल्स में से भी 13% जो थे वो थे श्रीलंकन तमिलियंस थे। मतलब श्रीलंकन में उनके फोर फादर्स थे, पैदा हुए, वही एक इनहेरिटेंसी श्रीलंका की थी। और 5% इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स मतलब यानी कॉलोनियल टाइम्स में शायद इनके फोर फादर्स या दादा परदादा इनके इंडिया से लेके गए हो इनको तमिल से श्रीलंका, वहाँ पे इन्होंने काम किया हो, इनके पास वापस जाने के पैसे नहीं हो, वहीं ठहर गए हों, उन्होंने वहीं अपनी आगे की एंसेस्ट्री चलाई हो, राइट? तो जो इंडिया से लेके गए लेबरर्स वो वहाँ के अब इंडियन तमिल्स हो गए। क्लियरली तमिल्स वर इन माइनॉरिटी, ये आपको समझ में आ गया। अब श्रीलंका बिल्कुल बेल्जियम से अपोजिट था। यहाँ लोगों ने मेजॉरिटेरियनिज्म नाम की प्रैक्टिस फॉलो की। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच यू फील इन विच मेजॉरिटी फील्स दैट द मेजॉरिटी शुड रूल। जो मेजॉरिटी चाहती है वो वही जो मेजॉरिटी चाहती है वो कर सकती है, और जैसा मन चाहे जिस तरह से गवर्नमेंट बनेगी सिर्फ मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी। जो लोग कम संख्या में हैं वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? मेजॉरिटेरियनिज्म। द परफेक्ट डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक, जस्ट गो ऑन द फर्स्ट और सेकेंड पेज, इट इज़ गिवन देयर इन अ ब्लैक कलर्ड बॉक्स, राइट? सो मेजॉरिटेरियनिज्म जो ये प्रैक्टिस थी, इसकी वजह से इन लोगों ने क्या क्या किया देखो। जो सिन्हाला लोग थे इन लोगों ने तमिल्स और क्रिश्चियंस पे एक डोमिनेंस, एक हेजेमनी बना के रखी। और उसमें क्या किया? 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया टू मेक द लैंग्वेज सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री, ठीक है, कि ये हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है, व्हाट? सिन्हाला, ठीक है ना? अब ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में एक फ़र्क होता है। सी, हमारी कंट्री की, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज वैसे तो हिंदी होनी चाहिए थी जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट इंडिया में सिर्फ 44 या 45% लोग हिंदी बोलते हैं। अगर वो परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो जाती है तो वो नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी। गॉट इट? तो ऐसे ही इन लोगों ने अपनी कंट्री में बिना कोई सेंसस कराए, बिना कुछ कहे कि ये बस हम लोग मेजॉरिटी में हैं, इसीलिए हम सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं इन 1956, ठीक है? कब पास हुआ ये एक्ट? 1956 में। पहले तो इन्होंने ये काम कर दिया, तमिल्स चुप रहे, तमिल्स ने कुछ नहीं कहा चलो कोई बात नहीं, कर लो। फिर इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के रिजर्वेशन देने शुरू किए, जिससे लगने लगा कि ये लोग सिन्हाला कम्युनिटी के हैं, जो सिन्हालीज लैंग्वेज कहते हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि सिर्फ सिन्हाला लोग ही गवर्नमेंट जॉब्स में आएंगे, सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी है, तमिल्स के लिए कुछ नहीं है। ऐसा लगने लगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस थी दैट इनकरेज द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड जॉब्स, ठीक है? तब भी तमिल लोग चुप रहे, सी देयर लेवल ऑफ पेशेंस, वो तब भी चुप रहे। नेक्स्ट,
इन्होंने एक लॉ पास किया जिससे इन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, ठीक है। दे प्रमोटेड बुद्धिज़्म, दे ट्राइड टू पास सम लॉज एंड दे इवन पास दैट लॉ इन विच दे हैड टू प्रमोट बुद्धिज़्म। अब क्या हुआ, 3 काम कर दिए इन्होंने, तमिल चुप रहे। पर तब उनको एहसास होने लगा वी आर ऑल्सो द टैक्स पेयर्स, हम भी तो टैक्स पे करते हैं, हमारा भी तो कुछ प्रमोशन होना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम मेजॉरिटी में हो तो कुछ भी करते रहोगे। तो तब क्या हुआ, तमिल और सिन्हालीज के बीच में एक सिविल वॉर हो गई। अगर सिन्हालाज पहले ही इस चीज़ को देख लेते कि हाँ हमारी कंट्री में टेंशन्स हो रही हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सही करना चाहिए, प्रॉब्लम आती ही नहीं, जैसे बेल्जियम में हुआ। बट यहाँ इन लोगों ने नहीं किया ये, इन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को थोपने की कोशिश की दूसरों पे। तब 1980s में, दिस ईयर 1980s में तमिल सारे एक साथ आए और उन्होंने कहा कि अब हमें एक तमिल एलम चाहिए, तमिल एलम चाहिए। तमिल एलम का मतलब है तमिल स्टेट, मतलब एक ही कंट्री में 2 कंट्रीज़ जो तमिल्स के लिए अलग और सिन्हालास के लिए अलग, कि एक तुम हमें अलग सा तमिल स्टेट दे दो, इसमें हम रहेंगे और इसमें सारी तमिल पॉपुलेशन रहेगी। तो ये जो तमिल पॉपुलेशन थी ये श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये तमिल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। इन्होंने कहा हमें वहाँ पे एक तमिल एलम दे दो, सिन्हालाज ने कहा नहीं हम नहीं दे रहे। तब क्या हुआ, तब इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने और सिन्हालाज ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और फाइनली इनकी सिविल वॉर हुई। और सिविल वॉर 2009 में जब ख़त्म हुई, 2009 में जब ये सिविल वॉर ख़त्म हुई तब पता चला कि हाउ मेनी सिविलियंस हैव डाइड जस्ट फॉर अ सिंपल थिंग कॉल्ड पावर शेयरिंग। हाउ मेनी सिविलियंस हैव डाइड। द इकॉनमी, आज आप देखते हो इंडिया की इकॉनमी और श्रीलंका की इकॉनमी कहाँ है, हम इसे मैच भी नहीं कर सकते। इंडिया की इकॉनमी कितनी ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट इन्होंने पावर कभी शेयर ही नहीं की। तो आज इनकी इकॉनमी बहुत ख़त्म है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली इन लोगों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। टिल 2009 इनकी जब सिविल वॉर ख़त्म हुई तो उससे जब इन्हें एहसास हुआ कि इकॉनमी गिर रही है, हमारी तो इकॉनमी काफ़ी ख़त्म हो गई, हमारी तो सारी प्रॉब्लम हो गई है, तब देन दे रियलाइज्ड that how important power sharing was and they should have done that earlier. So this is actually the case study which shows that how much dangerous majoritarianism and practicing majority can be. So if you want to be in a peace and harmony area, then practice power sharing. Nothing is going to come to you by practicing majoritarianism except for wars. Okay? So if you want to take a screenshot, just take it. Hope you have taken it. So that's it for this video. If you like the channel, then do subscribe, do hit the bell icon to get notified early, and share it with your friends also, and hit the like button if you like the videos, and do consider commenting below. Okay, so stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.